हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन 6 जून और जो 7 जून की जो कुमार गौरव सर के द्वारा जो करंट अफेयर्स करवाई गई है, तो उसी क्लास का मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन कराऊंगी। तो इस क्लास के अंदर आपका टाइम भी बच जाएगा और जो सर के द्वारा कंटेंट करवाया गया है उस पूरे कंटेंट का रिवीजन भी हो जाएगा। तो आज दोनों क्लासों का रिवीजन है, क्योंकि मैंने कल जो 6 जून की क्लास थी वो नहीं करवाई थी, तो आज करवा रही हूँ। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, प्लीज़ ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। इस बार कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 50वीं। पहली बार कब आयोजन किया गया था? तो 5 जून 1974 को पहली बार मनाया गया था। और इसको होस्ट किसने किया था पहली बार? तो यूएसए के द्वारा इसको होस्ट किया गया था। थीम क्या रखी गई थी? तो ओनली वन अर्थ इसकी थीम रखी गई थी। 2023 के अंदर ही विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो कोटे डी आइवर के अंदर ही इसका आयोजन किया गया है। और इस बार इसकी थीम क्या है? तो सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन, ये इस बार की थीम है। और हैशटैग क्या है? तो बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, ये हैशटैग है। इसके होस्ट आदिउराज कोटे डी आइवर और नीदरलैंड, तो नीदरलैंड का तो सहयोग है। और जो कोटे डी आइवर है इसके द्वारा इसका आयोजन करवाया गया है। तो आदिउरजान है, यहाँ पर एवरी लेगुन पाए गए हैं। लेगुन की, इनको लेगुन का मोती भी कहते हैं। वर्तमान में प्लास्टिक से भरा हुआ है। और भारत है उसके द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस की 2018 के अंदर इसको होस्ट किया गया था। और उस समय इसकी थीम क्या थी? तो बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, तो उस समय ये इसकी थीम थी, तो इसको भी याद रख लेना। 5 जून को ही मनाने का क्या कारण है विश्व पर्यावरण दिवस? तो 5 जून 1972 को ही स्टॉकहोम सम्मेलन के अंदर ही जो यूएनईपी है इसकी स्थापना की गई थी। और यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो नैरोबी केन्या के अंदर है, तो इसको भी याद रख लेना। अब देखते हैं आगे लल्लन टॉप क्वेश्चन। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है, तो इसको भी याद रख लेना। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। CLN केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क, तो इसके अंदर ही भारत हाल ही में शामिल हुआ है। इसके अंदर टोटल कितने देश हैं? तो 13 देश हैं। और इसके उद्देश्य क्या है इसका? तो टीकों का परीक्षण करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है, जिससे कि जो महामारी है इसके प्रकोप से बचा जा सके। CLN, तो ये किसका हिस्सा है? तो जो CEPI है, क्रोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रीपेयर्डनेस इनोवेशन है, इसी का ये हिस्सा है। और CEPI की स्थापना 2017 में की गई है। हेडक्वार्टर ओस्लो नॉर्वे के अंदर ही है। भारत 2023 के अंदर किसकी अध्यक्षता कर रहा है? तो G20 की कर रहा है, SCO की, वनडे वर्ल्ड कप की, हॉकी वर्ल्ड कप की। और जो वासेनार व्यवस्था है इसकी अध्यक्षता भी कर रहा है। और इंटरपोल की जो 90वीं बैठक है इसका आयोजन भी नई दिल्ली में किया गया था, तो इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। एलिसा टेस्ट, ये एड्स का है। BCG बेसिलस कोलमेट-गुरिन, ये टीबी से संबंधित। मॉस्क्यूरिक्स, ये मलेरिया की पहली वैक्सीन है। और मलेरिया है ये एक परजीवी रोग है, और इससे क्या प्रभावित होता है? तो RBC प्रभावित होती है। कोवैक्सीन, ये भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा बनाई गई थी, कोरोना की वैक्सीन है, हैदराबाद के द्वारा। एडवर्ड जेनर के द्वारा ही चेचक का पहला टीका खोजा गया था। और जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था चिकित्सा का, वो भी पहली बार एडवर्ड जेनर को ही दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वंदे भारत एक्सप्रेसवे, जिसका पहले नाम था T18, इसका निर्माण चेन्नई में किया गया था। और जो पहली वंदे भारत ट्रेन है वो दिल्ली से वाराणसी के मध्य चलाई गई थी। और इसकी मैक्सिमम स्पीड है 160 किलोमीटर प्रति आवर्स। तो फ्रांस की कंपनी जो एटसोम है उसके द्वारा ही टेंडर दिया गया है, जिसमें कि जो ये वंदे भारत ट्रेन है इसके 100 स्लीपर ट्रेन है वो एल्यूमिनियम के बनाए जाएंगे। तो कौन सी कंपनी बनाएगी? तो जो एटसोम कंपनी है इसके द्वारा ही बनाए जाएंगे। और इसकी स्पीड रखी जाएगी 200 किलोमीटर प्रति आवर्स। कितना खर्चा आएगा? तो 30,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। और ये एल्यूमिनियम है, ये हल्का व मजबूत है, इस वजह से इसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर कौन सा है? तो प्रचंड है। राफेल, ये हल्का लड़ाकू विमान है। फ्रिंजेक्स युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और फ्रांस के मध्य किया जाता है। शक्ति, गरुड़ और वरुण अभ्यास है, इसका आयोजन भी भारत और फ्रांस के मध्य ही किया जाता है। आगे देखते हैं साउथ इंडिया की पहली वंदे भारत कंपनी कौन सी, कहाँ पे चलाई गई है? तो मैसूर से चेन्नई के मध्य ही। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री कहाँ पे है? तो तुमकुर कर्नाटक के अंदर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का जो दक्षिण एशिया के अंदर ही क्षेत्रीय कार्यालय है वो कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, तो नई दिल्ली के अंदर इसको स्थापित किया जा रहा है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1874 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, बर्न की संधि के तहत ही। हेडक्वार्टर भी बर्न स्विट्जरलैंड के अंदर ही है और इसका उद्देश्य है डाक सेवा को बढ़ावा देना ही। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ढाका में है। आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता में है। सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में है और एससीओ का हेडक्वार्टर बीजिंग के अंदर ही है। नई दिल्ली के अंदर हाल ही के अंदर और किसका कार्यालय स्थापित किया गया है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ है ITU, तो इसका कार्यालय भी नई दिल्ली के अंदर ही स्थापित किया गया है, तो इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। खाद्य एंड कृषि संगठन FAO का हेडक्वार्टर रोम इटली के अंदर ही है। नाटो का हेडक्वार्टर, तो नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। नाटो की स्थापना 1949 में की गई है और इसका 31वां देश है वो फिनलैंड बना है। यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसके टोटल 27 देश हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई है। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है अजय भंगा। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मणिपुर के अंदर ही हिंसा के लिए जो जांच के लिए केंद्र सरकार के द्वारा ही किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग बैठाया गया है, तो अजय लांबा की अध्यक्षता में। तो अजय लांबा है, ये गुवाहाटी हाईकोर्ट है, इसके पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। कुकी जो मेहनती और नागा संघर्ष है उन्हीं की जांच के लिए बनाया गया है। अडानी ग्रुप की जांच के लिए ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई है, तो अभय मनोहर स्प्रे की अध्यक्षता में ही। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। लोकटक झील मणिपुर के अंदर ही है। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी मणिपुर के अंदर ही है, जो कि एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। सिरेहू लिली फेस्टिवल का आयोजन मणिपुर में ही किया जाता है। थांगटा मार्शल आर्ट ये मणिपुर का ही है। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। स्वामीनाथन समिति, तो ये MSP को के लिए बनाई गई थी और सरकारिया समिति ये केंद्र राज्य संबंध के लिए। महालनोबी समिति ये जो सेकंड पंचवर्षीय योजना है वो कौन से मॉडल पर आधारित है, तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। राजा चलाय समिति कर सुधार के लिए। नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार के लिए। और संतानन समिति है ये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है वो संतानन समिति की सिफारिश पर ही नियुक्त किए थे, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लिथियम इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी प्लांट कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो गुजरात के अंदर ही। कौन सी कंपनी के द्वारा, तो टाटा कंपनी की ही जो अग्रदास एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन है उसके द्वारा ही स्थापित किया गया है। इसकी टोटल क्षमता होगी 20,000 गीगावाट और 13,000 करोड़ रुपए का टोटल निवेश होगा, तो इसको भी याद रख लेना। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। धोलावीरा गुजरात में है और ये यूनेस्को का 40वां हेरिटेज स्थल भी है। सर्वाधिक निर्यातक वाला जिला कौन सा है, तो जामनगर गुजरात के अंदर है और पेट्रोलियम पदार्थ उसका सबसे ज्यादा निर्यात होता है। पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव मोडेरा गांव गुजरात में ही है। काकरापार परमाणु संयंत्र कहाँ पे है, तो ये गुजरात के अंदर ही है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2023 के अंदर ही किसके द्वारा जारी की गई है, तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। पहली बार 2016 में जारी की गई थी। 2023 के अंदर इसका 8वां संस्करण है और इसके अंदर ही 8,686 संस्थानों को शामिल किया गया है और 5 आधार है और 11 श्रेणियों के अंदर है। 2018 से इसमें सभी जो सरकारी संस्थान हैं उनको शामिल कर दिया गया है। तो जो समरक श्रेणी है उसके अंदर IIT जो मद्रास है वो पहले स्थान पर है और IISc जो है बेंगलुरु है वो सेकंड स्थान पर है। इंजीनियरिंग श्रेणी के अंदर IIT मद्रास पहले स्थान पर है। शीर्ष प्रबंधन संस्थान के अंदर IIM अहमदाबाद पहले स्थान पर है और शीर्ष विश्वविद्यालय श्रेणी के अंदर ही IISc बेंगलुरु पहले स्थान पर है और जो JNU है नई दिल्ली ये सेकंड स्थान पर है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। नेक्स्ट लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक के अंदर भारत की रैंक 126वीं है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 38वीं है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 161वीं है और HDI इंडेक्स में भारत की रैंक 132वीं है। यूनिकॉर्न के मामले में भारत की रैंक 3rd है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दिल्ली का जो पुराना किला है वहाँ पर 2500 वर्ष पुराना इतिहास मिला है और जो 9 सांस्कृतिक स्तर हैं इसकी भी खोज की गई है। तो यहाँ पर पूर्व मुगल काल है, मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग, कुषाण, मुगल काल, यहाँ की जो संस्कृति के बारे में जानकारी मिली है।
किसके द्वारा सर्वे किया गया है? तो जो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया है इसके द्वारा ही सर्वे किया गया, इसके द्वारा इसकी खोज की गई थी। और ASI है, इसकी खोज 1800, इसकी स्थापना 1861 में की गई है। इसके संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंघम हैं और वर्तमान में हेड हैं विद्यावती। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं और ये लाख बख्श के नाम से जाने जाते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध है वो 1191 में लड़ा गया था। सेकंड युद्ध 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य ही। अजमेर के अंदर जो आयोडीन का झोपड़ा हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई थी। दिल्ली पर राज करने वाली पहली महिला शासिका कौन है? तो रजिया सुल्तान है। इक्तादारी प्रथा किसने चलाई है? तो इल्तुतमिश के ही द्वारा चलाई गई थी, तो इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लेवेंडर फेस्टिवल है, इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर के अंदर ही भद्रबाहू घाटी पे की गई है। उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है और CSIR के द्वारा ही किया गया है, सुगंध मिशन के तहत ही। और जो लेवेंडर फेस्टिवल है इसको बैंगनी क्रांति भी कहते हैं। CSIR की स्थापना 1942 में की गई है। इसके हेड प्रधानमंत्री होते हैं और महासचिव नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। संगाई उत्सव मणिपुर का है। वांगला उत्सव मेघालय का है। लूसोफोन गोवा का है। सियांग सॉरी बूमचू महोत्सव सिक्किम का है। हरेली छत्तीसगढ़ का है। चेर चेरा उत्सव छत्तीसगढ़ का ही है। लोसार लद्दाख का है और सरहुल उत्सव है ये झारखंड का है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अग्नि फर्स्ट मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण किया गया है। तो कहाँ से किया गया है? तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप जो उड़ीसा है वहां से किया गया है और इसकी रेंज 700 किलोमीटर प्रति रेंज है। आगे और देखते हैं। अग्नि 5 ये एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के मध्य इतनी इसकी क्षमता है 5000 किलोमीटर। IGMDP की स्थापना 1983 में की गई थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा ही। इसके अंदर 5 बैलिस्टिक मिसाइल शामिल हैं। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश। पृथ्वी सतह से सतह के मध्य है। अग्नि ये भी सतह से सतह ही है और त्रिशूल है ये सतह से हवा के मध्य है। नाग एंटी टैंक मिसाइल है और आकाश है ये सरफेस से एयर तक है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। PSLV-C-54 भूटान के 2 उपग्रहों को लॉन्च किया गया था। PSLV-C-55 के माध्यम से सिंगापुर के 2 उपग्रहों को लॉन्च किया गया था। SSLV-D2 के माध्यम से आजादी सेट और US-07 उपग्रह लॉन्च किए गए थे। GSLV-F-12 के माध्यम से NVS-1 उपग्रह को लॉन्च किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय धावक अमलान ब्रोगोहेन बेल्जियम के अंदर ही फ्लैंडर्स कप 2023 के अंदर ही 100 मीटर और 200 मीटर की दौड़ में ही एक स्वर्ण पदक जीतकर बने हैं मैन ऑफ द मीट। तो इनका नाम भी याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब 7 जून की करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। एकता अभ्यास जो कि नौसेना का है, इसका आयोजन किन देशों के मध्य किया गया है? तो भारत और मालदीव के मध्य ही। जो एकता बंदरगाह है इसका उद्घाटन मालदीव के अंदर ही राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। इस बार इस अभ्यास का कौन सा संस्करण है? तो 6ठा संस्करण है और इसका उद्देश्य क्या है? तो चीन को प्रति संतुलित करना है, इसका प्रमुख उद्देश्य है। एक्यूवेनिन अभ्यास का आयोजन भी भारत और मालदीव के मध्य ही किया जाता है। मिनिकोय और मालदीव को अलग है वो 8 डिग्री चैनल करता है। लक्षद्वीप और मिनिकोय के मध्य 9 डिग्री चैनल पाया जाता है और अंडमान और निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। कोकण अभ्यास 2023 का आयोजन भारत और ब्रिटेन के मध्य। वरुण शक्ति, गरुड़ और फ्रिंजेक्स अभ्यास का आयोजन भारत और फ्रांस के मध्य। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के मध्य। सिलिनेक्स अभ्यास का आयोजन भारत और श्रीलंका के मध्य और मित्र शक्ति भी भारत और श्रीलंका के मध्य किया जाता है। सूर्य किरण अभ्यास का आयोजन भारत और नेपाल के मध्य। धर्मगोर्जन युद्ध अभ्यास, धर्मगोर्जन और जो सैन्योमेत्री है इसका आयोजन भारत और जापान के मध्य। संप्रति व बोंगो सागर अभ्यास का आयोजन भारत और बांग्लादेश के मध्य। ओरियन फ्रांस में। लोक शील्ड है ये नाटो के द्वारा किया जाता है। साइक्लोन फर्स्ट का आयोजन भारत और मिस्र के द्वारा और तर्कस अभ्यास है इसका आयोजन भारत और USA के द्वारा किया गया है, इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बिपाजोय जो चक्रवात है हाल ही में अरब सागर के अंदर आ रहा है और ये गुजरात के पोरबंदर के अंदर ही इसके पास जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र भी बन रहा है गुजरात के अंदर ही। जो बिपाजोय है इसका नाम बांग्लादेश ने दिया गया है। अर्थ होता है विपत्ति या आपदा और इसका भारतीय मानसून पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह पश्चिमी घाट के अंदर ही महाराष्ट्र से केरल के मध्य टकराएगा। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। अश्विनी चक्रवात है इसका नामकरण श्रीलंका ने दिया गया है और अश्विनी का अर्थ होता है क्रोध। मोचा चक्रवात यमन के द्वारा नाम दिया गया था। विल्ली विल्ली किस देश में कहते हैं चक्रवात को? तो ऑस्ट्रेलिया में। अल नीनो का भारतीय मानसून पर कैसा प्रभाव पड़ता है? तो नकारात्मक। और अल नीनो है एक गर्म जलधारा है। ला नीनो का भारतीय मानसून पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो इसको भी याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ द येलो स्टार जो सर्वोच्च सम्मान है वो किसको दिया गया है? तो सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान है और इसको सम्मानित किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ही, जो कि भारत की राष्ट्रपति है। जो सूरीनाम है इसके राष्ट्रपति कौन है? तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी है। और जो 16 प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था तो उस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये चंद्रिका प्रकाश संतोखी ही थे। और जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है जो कि इंदौर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था तो इस पर मुख्य अतिथि है गुआना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान। 26 जनवरी 2023 के अंदर ही मुख्य अतिथि कौन थे? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह सीसी हैं। प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान तो ये पपुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान और फिजी देश है इसका सर्वोच्च सम्मान भी हाल में दिया गया था। सूरीनाम ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का ही एक देश है और इसकी राजधानी है परामरियो, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। ये ललन टॉप क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर ही राष्ट्रपति पद का प्रावधान है? तो अनुच्छेद नंबर 52 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद 54 है और इसमें इलेक्टेड जो एमपी और एमएलए हैं वही शामिल होते हैं, मनोनीत नहीं शामिल होते। राष्ट्रपति को शपथ है वो अनुच्छेद नंबर 60 के तहत ही भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन का पात्र होता है, यह अनुच्छेद नंबर 57 में उल्लेख है। राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष होती है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25। राष्ट्रपति त्याग पत्र है वो उपराष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति अनुच्छेद नंबर 123 में है और राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति है वो अनुच्छेद नंबर 213 में है। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए ही निर्वाचन मंडल के अंदर 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। राष्ट्रपति त्याग पत्र की सूचना है वो उपराष्ट्रपति के द्वारा ही लोकसभा स्पीकर को देता है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद नंबर 352 में उल्लेख है और ये युद्ध और भारी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह है उसी के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल है वो लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग ये अनुच्छेद नंबर 61 के तहत लगाया जाता है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एमवी एम्प्रेस अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत है, ये भारत और श्रीलंका के मध्य शुरू किया गया है। ये पहली क्रूज सेवा है जो कि चेन्नई से रवाना होकर ही श्रीलंका के अंदर जो हम्बनटोट पोर्ट और त्रिकोमाली पोर्ट है वहां तक ये जाएगा। इसकी शुरुआत है वो सर्बानंद सोनेवाल जो कि जहाज रानी मंत्री है उनके द्वारा ही की गई है। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। एमवी गंगा विलास है ये वाराणसी से डिब्रूगढ़ के मध्य चलाई गई है 3200 किलोमीटर। कलादान मल्टीमोडल प्रोजेक्ट है ये भारत और म्यांमार के मध्य और कौन सी जहाज है? तो लोयन जहाज है, तो जहाज वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। मैत्री पाइपलाइन है वो भारत और बांग्लादेश के मध्य ही डीजल सप्लाई के लिए शुरू की गई है। चाबार बंदरगाह ईरान में है और इसका निर्माण है वो भारत के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया है? तो आरबीआई के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। किसके लिए? तो वित्तीय समावेशन के लिए इसको लॉन्च किया गया है और जो 25वें गवर्नर है भारत के जो शक्तिकांत दास है उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो जो वित्तीय सेवाएं हैं जो किस क्षेत्र में कम पहुंच रही है वहां तक पहुंचाना है इसका प्रमुख उद्देश्य है। जो पीएम जनधन योजना है ये भी वित्तीय समावेशन के लिए शुरू की गई थी 28 अगस्त 2014 को ही, जीरो बैलेंस अकाउंट के आधार पर ही। होरबिगर और दक्ष पोर्टल है ये भी आरबीआई के द्वारा ही लॉन्च की गई है। एसबीआई का नाम है वो पहले इंपीरियल बैंक था और 1955 के अंदर ही इसका नाम एसबीआई पड़ा था। एचडीएफसी बैंक पहला ऐसा बैंक है जो कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी देने वाला पहला बैंक बन गया है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। आरबीआई की स्थापना 1934 एक्ट के तहत ही 1 अप्रैल 1935 को की गई है। आरबीआई का प्रतीक चिन्ह ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर है। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव के। और 1 रुपए से अधिक के नोट पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन है? तो ओशबोर्न स्मिथ है और पहले भारतीय गवर्नर कौन है? तो सीडी देशमुख है। आगे देखते हैं आरबीआई की स्थापना है वो किस आयोग की सिफारिश पर की गई है? तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर की गई है। देवास नोट प्रेस है ये मध्य प्रदेश में है, नासिक महाराष्ट्र में है, सलबोनी है ये पश्चिम बंगाल में है और मैसूर कर्नाटक के अंदर है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मिष्टी योजना और जो अमृत धरोहर योजना है इसको हाल ही में शुरू किया गया है। तो इन योजनाओं की घोषणा तो बजट में ही कर दी गई थी। मिष्टी योजना मैग्रोव वनस्पति से संबंधित है और 9 राज्यों में इसको शुरू किया गया है। अमृत धरोहर योजना है ये 75 जो रामसर साइट है इनके संरक्षण के लिए शुरू की गई है 3 वर्षों के लिए। सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ पे है? तो तमिलनाडु के अंदर ही है। तो इसकी शुरुआत है वो विश्व पर्यावरण दिवस पर ही 5 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है, तो ये भी याद रख लेना। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। दयालु योजना, चिराग योजना और ये अधिगम योजना ये हरियाणा सरकार की है। अमृत सरोवर के अंदर ही पहला गांव कौन सा है? तो रामपुर उत्तर प्रदेश। लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश की है और इस योजना के तहत ही 1000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।
एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना केरल की है। नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश की है। अन्न विद लर्न योजना त्रिपुरा की है। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ की है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना राजस्थान की है। पंचामृत योजना है वो उत्तर प्रदेश की है, गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए, तो इसको भी याद रख। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्लस्टर पुनर्विकास कार्यक्रम है, ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे के द्वारा ही। तो इसके अंतर्गत ही 1500 हेक्टेयर भूमि के अंदर ही 10,000 घर बनाए जाएंगे और ये ऐसा करने वाला एशिया का सबसे बड़ा क्लस्टर भी है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। एलोरा कैलाश मंदिर है, ये महाराष्ट्र के अंदर ही है और इस एक ही पहाड़ी को ऊपर से काटकर बनाया गया है और किसके द्वारा, तो जो राष्ट्रकूट वंश है उनके द्वारा इसको बनाया गया है। औरंगाबाद का नया नाम संभाजी नगर है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन है, इसका आयोजन नागपुर महाराष्ट्र में किया गया था 1975 को ही। और जो वर्तमान में जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है, इसका आयोजन फिजी के जो नाड़ी शहर है वहाँ पे किया गया है। मुंबई व नासिक के मध्य कौन सा दर्रा है, तो थालघाट है और मुंबई व पुणे के मध्य भोरघाट दर्रा है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। के फोन परियोजना है, ये केरल सरकार के द्वारा शुरू की गई है और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है जो कि स्वयं का इंटरनेट शुरू करने वाला है। तो इसके इंटरनेट की शुरुआत है वो तिरुवनंतपुरम से की गई है। तो के फोन है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क है और इसका उद्देश्य क्या है, तो जो गरीबी रेखा से नीचे 20 लाख लोग हैं उनको फ्री इंटरनेट कनेक्शन देना ही है तथा कम दर पर इंटरनेट पहुंचाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। प्रकाशीय तंतु है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑप्टिकल फाइबर पर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल कौन से हैं, तो हीरे का चमकना या मरीचिका बनना मरुस्थल के अंदर ही। निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत ही मौलिक अधिकार है, तो अनुच्छेद नंबर 21 के तहत ही पट्टा स्वामी केस के अंतर्गत कहा गया था। केरल की शास्त्रीय भाषा मलयालम है। केरल तट मालाबार तट कहलाता है। केरल की शास्त्रीय नृत्य कौन सी है, तो कथकली और मोहिनीअट्टम है। केरल का मार्शल आर्ट कौन सा है, तो कलारी पट्टू है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के अंदर ही महिला वर्ग के अंदर विजेता कौन है, तो एन से यांग है जो कि साउथ कोरिया के है और पुरुष में विजेता कौन है, तो कुनलावुत है जो कि थाईलैंड के ही है। इस बार इसका 35वें नंबर का है और आयोजन बैंकॉक के अंदर ही किया गया था, तो इसको भी याद रख लेना। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के अंदर ही पुरुष का विजेता कौन बना है, तो नोवाक जोकोविच बना है जो कि सर्बिया के हैं। महिला के अंदर विजेता है आर्यन सबलेंका जो कि बेलारूस की है। युगल में विजेता राफेल एंड स्टेपनी बने हैं जो कि ब्राजील के हैं और किसको हराकर, तो सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना को हराकर ही। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है और इसका विजेता है वो भारत बना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सरबजीत सिंह या गुफ्फी पटेल है, इनका हाल ही में निधन हो गया है, तो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये अभिनय से संबंधित है और इनके द्वारा ही महाभारत के अंदर जो सुकनू मामा है उनका रोल किया गया था। आगे देखते हैं ये सतीश कौशिक का संबंध किससे है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आगे है डॉक्टर कनक रेल्ले, ये मोहिनी अट्टम के नृत्यकार हैं। डॉक्टर बालकृष्ण दोषी ये वास्तुकार है और इनको पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया है। पेले ये ब्राजील के फुटबॉलर हैं। भारत के पहले मतदाता कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो श्याम शरण नेगी है और ये हिमाचल प्रदेश के हैं, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने ही नामीबिया के जो विंड होक है वहां पर भारत और नामीबिया के अंदर ही संयुक्त आयोग की पहली बैठक की सह अध्यक्षता भी की है, तो ये किसके द्वारा, तो एस जयशंकर के द्वारा ही की गई है, तो इस क्वेश्चन को भी याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आजकल थोड़ी क्लास में लेट हो जाती है क्योंकि मेरी क्लास का उद्देश्य है कि मैं आपको 1 बजे रोज क्लास भेज दूँ, लेकिन कुछ इंटरनेट की इशू की वजह से मैं थोड़ी क्लास है वो भेज नहीं पाती हूँ क्योंकि क्लास भेजने में बहुत सारा टाइम लग जाता है, तो इसको मैं थोड़ी सोल्व कर रही हूँ। आपको रोज 1 बजे ही क्लास मिल जाया करेगी।